नमस्कार क्लास 10th। आपको बच्चों मैं प्रश्नोत्तर करा रही थी। प्रश्नोत्तर ऐसी क्या खास बात होती है कि जीवन भर याद रह जाते हैं। आपका 3 तक हो गया था तो इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है। तो आपको पता ही है कि प्रेमी प्रेमिका के जैसे ही मानता है एक सैनिक अपनी धरती को। इसमें मैंने बताया था कि जो गीत होते हैं वो बड़े भक्ति भावना से भरे होते हैं, मार्मिक होते हैं और ये गीत जो हैं ज़्यादा दिल की तह तक पहुँचते हैं, इसलिए हमें गीत ये याद रह जाते हैं। आपको मैंने अच्छे से इसको पहले बता दिया है। अब है 5वां प्रश्न, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो आप ये लिख सकते हैं, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देश की सीमाओं पर लड़ने वाले भारतीय वीर सैनिकों के लिए किया है। कवि ने देश की सीमाओं पर लड़ने वाले भारतीय वीर सैनिकों के लिए किया है। ठीक है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। कवि ने साथियों संबोधन भारतीय देश की सीमाओं पर जो सैनिक हमारे लड़ते हैं, शहीद होते हैं, जो सब कुछ छोड़कर अपने सुख वैभव को छोड़कर देश की सीमाओं पर लगे रहते हैं। इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन आप देखिए देश की कोई भी सीमा हो, तिब्बत की हो, लद्दाख की हो, इस तरफ आप चले जाइए, चाहे जिधर भी जाइए हमारे सैनिक मौजूद। वैसे भी चीन का आक्रमण इस समय फिर से जोर पकड़ रहा है, आपको पता ही है चीन का कैसा व्यवहार चल रहा है हमारे देश के प्रति। तो इस समय भी हमारे सैनिक पूर्णतः तैनात हैं। अक्सर न्यूज़ आती रहती है और हमें बताया जाता है कि हमारे सैनिक किस प्रकार से वहाँ पे काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं। ठीक है, तो कवि ने साथियों संबोधन देश के सैनिकों के लिए किया है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। कवि ने इस कविता में चीनी आक्रमणकारियों का मुकाबला करने वाले सैनिकों के काफिले की बात कही है। ठीक है, कवि ने कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। तो कवि ने आक्रमणकारियों का मुकाबला करने वाले सैनिकों के काफिले की बात कही है। जो आक्रमणकारियों का मुकाबला करते हैं, जो आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, उन आक्रमणकारियों का मुकाबला बड़े ही जोश से हमारे सैनिक करते हैं। उनके काफिले, उनके एक ग्रुप की, उनके एक पूरे कहते हैं ना, एक टुकड़ी होती है, एक पूरा इनका मार्च पास्ट आपने देखा जब ये करते हैं तो कहता है एक टुकड़ी होती है, तो उसको कहा गया काफिला। एक टुकड़ी, 2 टुकड़ी, 3 टुकड़ी, जो भी हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के जितने भी होते हैं, इनकी ही बात कही गई है। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है। इस गीत का मतलब, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गीत में सर पर कफन बांधना भारतीय वीर सैनिकों की बलिदान भावना की ओर संकेत करता है। सर पर कफन बांधकर वो देश की सीमा की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो सर पर कफन बांधना ये मतलब हमेशा तैयार रहना, अपने देश की, अपने हम सभी की रक्षा के लिए जो लोग मर मिटने को तैयार रहते हैं, वो भावना जब होती है, इसका मतलब होता है सर पर कफन बांधना। ठीक है बच्चों, ये जो जितने भी मुहावरे हैं, इन सबको आपको याद रखना है और इन्हीं में से आपको आता है, इसलिए एक एक मुहावरे का अर्थ आप समझते चलें और करते चलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। एक एक लेसन में, कम से कम हर लेसन में कहीं ना कहीं आपको मुहावरा मिलेगा ही मिलेगा। इनको आप अलग कर लें और आपकी अभ्यास पुस्तिका में, यानी कि ये जो पीछे हम कर रहे हैं ना,
इनमें भी दिए होते हैं मुहावरे, इनको आपको पढ़ना है। मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन आप भी ध्यान रखें। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है, इस गीत में कवि क्या कहना चाहता है, उसका प्रतिपाद आप अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। देखिए कैसे प्रतिपाद लिखेंगे। अब मैंने थोड़ा सा ऐसा लिखा है, बहुत अच्छी राइटिंग तो नहीं है, पहले से लिखा हुआ है, इसलिए मैं भारतीय वीर सैनिकों में देश की सुरक्षा के लिए जोश भरना तथा देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना भरना। देश के लिए बलिदान होने वाला सैनिक अपने साथियों को बताता है कि वह, उसने तथा उसके काफिले के सैनिकों ने अनेक कष्ट सहकर चीनी सैनिकों से मुकाबला किया। उन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया। वह सैनिक साथियों से कहता है कि वे भी देश की धरती को दुल्हन मानकर उस पर फिदा हो जाएं। वे उसकी सुरक्षा के लिए खून की नदियां बहा दें। देश के लिए मरने का अवसर कभी कभी ही आता है, अतः वे नए नए काफिले बनाकर शत्रु के साथ संघर्ष करें। उनके होते हुए कोई भी शत्रु सीमाओं में प्रवेश ना कर सके। वे शत्रु रूपी रावण के नाश के लिए राम लक्ष्मण की तरह संघर्ष करें। प्रतिपाद्य हमेशा याद रखिए, प्रतिपाद्य जब भी आता है तो पूरी कविता का एक तरह से निचोड़ है, कवि क्या कहना चाहता है ये आपको इसमें बताना है। इसलिए प्रतिपाद्य क्या होता है, अर्थ अलग चीज़ है, प्रतिपाद्य अलग चीज़ है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। भारतीय वीर सैनिकों में देश की सुरक्षा के लिए, सैनिकों में, हमारे देश के लोगों में, सब में, है ना, भारतीय वीर सैनिकों में देश की सुरक्षा के लिए जोश भरना तथा देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना भरना। देश के लिए बलिदान होने वाला सैनिक अपने साथियों को बताता है कि उसने तो अपने काफिले के सैनिकों ने अनेक कष्ट सहकर उसके काफिले के सैनिकों ने अनेक कष्ट सहकर शत्रुओं का मुकाबला किया है। उन्होंने मरते दम तक संघर्ष किया है। वह सैनिक साथियों से कहता है कि वे भी देश की धरती को दुल्हन मानकर उस पर फिदा हो जाएं, उस पर निछावर हो जाएं। वे उसकी सुरक्षा के लिए खून की नदियां बहा दें। देश के लिए मरने का अवसर कभी कभी ही आता है, अतः वे नए नए काफिले सजाकर शत्रु के साथ संघर्ष करें। उनके होते हुए कोई भी शत्रु की सीमा में प्रवेश ना कर सके। वे शत्रु रूपी रावण के नाश के लिए राम लक्ष्मण की तरह संघर्ष करें। बच्चों बात समझ में आ गई आपको? इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और इसको आप सबको जो भी प्रश्न उत्तर हैं आपके ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आपके ये सारे, ये कविता का प्रतिपाद्य था। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कई जगह ये आपके काम आएगा। सभी क्वेश्चन आंसर, ये मुहावरे, ये वाक्य जो भी हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और करिए। ये सन 1961 1961 में हुए भारत चीन का युद्ध जो हुआ था उसके पर आधारित ये गीत है। क्या इस गीत की कोई पृष्ठभूमि है, क्या इस गीत का कोई इतिहास है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सर हिमालय का ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद कल हम देखते हैं, आपको थोड़ा सा फिर से भाषा अध्ययन में जो बचा है वो कराने का प्रयास करूँगी, समझाऊँगी और उसके बाद ये इसका टेस्ट होगा। इसके शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बच्चों इसके अर्थ जो इस तरह से भी आ जाते हैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कल मैं इसको आपको अगले वीडियो में
इसको मैं करवा दूँगी और समझा दूँगी। ठीक है, समझ के करिएगा, पढ़िएगा। नमस्कार बच्चों।